बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक झूठे मसीह। दोस्तों, एक सवाल जन्म लेता है कि वो कौन होंगे जो सुनहरी इनकलाब और रूहानी निज़ाम को रोकने की कोशिश करेंगे। वो लोगों को कैसे अपने गिर्द इकट्ठा करेंगी और किस किस्म के लोग इनकी मदद करेंगे। इस सवाल का जवाब सहाइफ आसमानी में दिया गया है और बताया गया है कि इनमें सबसे आगे झूठे मसीह होंगे। वो सुफियानी और दज्जाल वगैरह के पैरोकार होंगे। आखिरी दौर की पेशगोइयों और अलामात में इस बात को भी तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे अशखास की अलामात को मंदरजा झैल अल्फाज में बयान किया है। बस तुम जब इस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, सुनने वाले समझ लें, तो ये वो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर अफसोस इन पर जो इन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सिब्त हफ्ते के दिन भागना न पड़े, क्योंकि इस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। मत्ती की इंजील बाब 24 आयात 15 से 22। दोस्तों, जब लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि वो ये बताएं कि कब ये बातें वाक़या होंगी और इनकी अलामात क्या होंगी, तो उन्होंने जवाब दिया। यसू ने जवाब में इनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बहतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बेहतरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बेहतरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। मत्ती की इंजील बाब 24 आयात 4, 5, 11, 13। इस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बयाबान में है, तो बाहर न जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पिछम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मत्ती की इंजील बाब 24 आयात 23-27। यसू ने इनसे कहना शुरू किया कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह न कर दे। बहतीरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं ही हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना। इनका वाक़या होना जरूर है, लेकिन इस वक्त खात्मा न होगा। मरकज की इंजील बाब 13 आयात 5-7। इसने कहा खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बहतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम इनके पीछे न चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले वाक़या होना जरूर है, लेकिन इस वक्त फौरन खात्मा न होगा। लूका की इंजील बाब 21 आयात 8-9। दोस्तों, दज्जाल एक बहुत बड़े धोखेबाज और जुनाब मसीह का मुखालफ होगा। पाक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इसकी अलामात बयान हुई हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, वो भेंगा या काना होगा, यानी इसकी एक आंख होगी।
नंबर 2 वो आखिरी दौर में आएगा। नंबर 3 इसका नारा होगा आज का दिन आजादी का दिन है। नंबर 4 वो हैरान कुन चीजें दिखाएगा। नंबर 5 वो समंदरों की तह की भी मुकम्मल तलाशी लेगा। नंबर 6 वो सूरज की तरफ सैर के लिए उड़ेगा। नंबर 7 धुएं का एक पहाड़ इसके आगे चलेगा। नंबर 8 इसकी पीठ पर खाने पीने की अशिया का एक पहाड़ होगा। नंबर 9 वो महीनों की मुसाफत लम्हों में तय करेगा। नंबर 10 इसकी सिर्फ एक आंख होगी जो पेशानी के बिल्कुल दरमियान में होगी। नंबर 11 जब वो चलेगा तो इसका एक कदम 1 मील के बराबर होगा। नंबर 12 इसकी सवारी सब्ज और राख के रंग की होगी और इसके आगे लिखा होगा काफर या कुफर। नंबर 13 वो दरियाओं और चश्मों को खुश्क कर देने की ताकत रखता होगा। नंबर 14 इसकी तहरीक का आगाज कदीम सेस्तान ईरान की मशरकी सिमत से या असफहान ईरान के गांव यहूदिया से होगा। नंबर 15 इसका नाम दज्जाल एक बड़ा धोखेबाज होगा। लफ्ज दजल धोखा देना से माखूज है। नंबर 16 वो अपनी आवाज बुलंद करेगा जो मशरक मगरब और दुनिया के हर कोने में सुनी जाएगी। वो कहेगा ऐ मेरे साथियों आओ और मेरी नुसरत करो, सारे माशी वसाइल मेरे हाथ में है। फिर वो बड़े गरूर से अपनी इजादात के बारे में बताएगा। नंबर 17 वो मगरूर सख्त और अजियत रसां होगा। वो इतना बेबाक व मुंह फट होगा कि कहेगा मैं तुम्हारा खुदा हूं। जो इसकी इताअत करेंगे वो इनको इनाम देगा और जो नहीं करेंगे इनको कत्ल करेगा या सूली पर चढ़ाएगा। नंबर 18 वो सारी दुनिया में अपनी हुकूमत और निजाम मुसल्लत करेगा सिवाय मक्का और मदीना के जो इसके असर से महफूज रहेंगे। कुछ कहते हैं कि यरूशलेम भी महफूज रहेगा जहां वो आखिर में हमला करेगा। और नंबर 19 इसके आखिरी दिनों में 2 बहुत बुलंद आवाजें पूरी दुनिया में सुनी जाएंगी। एक मगरब से आएगी और दूसरी मशरक से। मगरब वाली आवाज लोगों को गुमराही की तरफ ले जाएगी और मशरकी आवाज लोगों को हक के साथ तावन करने की दावत देगी। खुदाई और शैतानी अफवाज अपनी अपनी छावनियों में इकट्ठी हो जाएंगी। इसी लम्हे सूरज का रंग पहले जर्द फिर स्याही माइल और फिर मुकम्मल तौर पर तारीक हो जाएगा। ये तामत अल कुबरा और दावत अल अर्ज के जाहिर होने का वक्त होगा। ऐन इसी वक्त बनी उमैया का सुफियानी भी जाहिर होगा जो रूए जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा करेगा। इस वक्त 30 लाख आदमी कत्ल किए जाएंगे। एक ईसाई भी अपनी फौज के साथ जाहिर होगा जो आखिर में जमात हक में शामिल हो जाएगा। इन तमाम फितनों में सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। इसके बारे में ये बताया गया है कि इसके पास अपनी बनाई हुई जन्नत और दोज़ख भी होगी। एक सवाल पैदा होता है किस किस्म के लोग इसकी मदद करेंगे और वो कैसे इनकी हमदर्दियां जीतने के काबिल होगा। इस सवाल का जवाब ये है लोगों को गुमराही की तरफ ले जाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 लालच या धोखा दही से। नंबर 2 खौफ व दहशत के जरिए। दज्जाल इन दोनों हरबों से लेस होगा। वो नेक और मुत्तकी लोगों को हैरान कुन और करामाती काम दिखाकर खींचेगा और यूं इनको गुमराह करेगा। कुतब में बताया गया है कि इसकी जमात में काबिल एतराज किरदार वाली बदकार औरतें शामिल होंगी। यहूदियों, ईसाइयों, अरबों और दीगर सहरा नशीनों में से बुरे किरदार के मालिक, जनाकार और हरामी इसके साथ शामिल हो जाएंगे। ये भी बताया गया है कि इन लोगों के कंधों पर सब्ज रुमाल होंगे। नबी दानियाल की किताब में है कि और इनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में जब खताकार लोग हद को पहुंच जाएंगे तो एक तुर्श रो और रमज शनाज बादशाह बर्पा होगा। ये बड़ा जबरदस्त होगा लेकिन ये अपनी कुव्वत से नहीं और अजीब तरह से बर्बाद करेगा और बड़ा अक्लमंद होगा और काम करेगा और जोर आवरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि इसकी फितरत के मंसूबे इसके हाथ में खूब इंजाम पाएंगे और दिल में बड़ा घमंड करेगा और सुलह के वक्तों में बेहतरीनों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा लेकिन बेहाथ हलाई शिकस्त खाएगा। और ये सुबह और शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है लेकिन तू इस रोया को बंद रख क्योंकि इसका तलक अभी बहुत दूर के अयाम से है। दानियल बाब 8 आयत 23 से 26।
پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ حزقیل باب 7 آیت 24۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لے گا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ لوکا کی انجیل باب 21 آیت 20۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے 2 موقع ملیں گے اور ان دونوں اوقات میں سے قتل کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کناسا کوفہ نامی مقام پر قتل ہوگا۔ دوسری دفعہ وہ اسرائیل، شام و اردن کے علاقہ میں جمعہ کے دن بعد دوپہر کو کوہ عفیق پر مارا جائے گا۔ یونا عرف کے مکاشفہ میں ایک اژدہا کا ذکر کیا گیا ہے جسے 1000 سال زنجیروں میں باندھ کر رکھا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دجال ہی وہی اژدہا ہو، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ شیطان کو تو ایک مخصوص وقت میں قتل کیا جائے گا۔ بہرحال حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مصلح اعظم سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔